आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्केलेटल मसल के लिए यानी कंकाल पेशियों के लिए? ये आया हुआ है पेज नंबर 19-20 219 220 नीट 2023 में। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। फेसिकल्स नहीं है, चेक करिए, फैसिया है, फैसिया है, फेसिकल नहीं। तो एक तो ये गलत हो गया। देखो कितने माइन्यूट क्वेश्चन था, लाइन चेक करिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मसल इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सही है। उसके बाद striated appearance of skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of actin and myosin protein। ठीक है ना, तो striated किसकी वजह से था? इसकी वजह से था, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। एम लाइन इज कंसीडर एज फंक्शनल यूनिट, नहीं, सार्कोमियर उसको बोलते थे। पूरे जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच को फंक्शनल यूनिट बोलेंगे, तो एम लाइन गलत हो गई। कौन सा सही है? बी और सी, तो ऑप्शन फर्स्ट बी एंड सी ओनली। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 222 नीट 2021 में आया हुआ है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट अकर्स? एच जोन गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिगर भी बना हुआ है, लिखा भी एनसीईआरटी में। ए बैंड ना तो चौड़ा होता है ना सकरा होता है, रिमेन अनचेंज, तो ये गलत हो गया। आई बैंड छोटा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आई बैंड देखो फिगर में लिखा हुआ है, छोटा होगा, ये बना हुआ है, ठीक है। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, मतलब मायोसिन के ऊपर एटीपी टूटता है, सही बात है, और फिर वो एडीपी और आईपी में बदल जाता है, ये सही बात है। लिखा हुआ है कि मायोसिन के हेड पे एटीपी सिंथेस साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, वहीं पर एटीपी टूटेगा तो ऊर्जा मिलेगी। फिर जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल इनवर्ड, जेड लाइन एक्टिन से अटैच होता है, हाँ सही है, और वो अंदर की तरफ खींच लेता है, सही है। कौन सा सही हुआ? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, फर्स्ट सही है। फिर कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि कैल्शियम ही तो क्या करता है, ट्रोपोनिन के ऊपर की जो मास्किंग है ना वो हटाता है, ट्रोपोनिन के साथ जुड़ करके जो मास्किंग है ना उसको रिमूव करता है, यानी अटैचमेंट द मायोसिन हेड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, गलत हो गया। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपी इज बाय बाइंडिंग टू इट, ये भी गलत हो गया। बाइंड ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन, ये एनसीईआरटी की लाइन भी है और यही वर्ड अभी मैंने आपको बोला भी था। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन, ये भी गलत हो गया। कौन सा सही हुआ? थर्ड। नेक्स्ट अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है, नीट 2024 यानी इसी साल आया हुआ। फाइब्रस ज्वाइंट कौन सा होगा? हाँ, फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में होता है, तो कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जहां हल्का सा लिटिल मूवमेंट हो यानी लिमिटेड मूवमेंट एडजेसेंट टू द वर्टिब्री, यानी पहला, 3 का फर्स्ट। अच्छा, हिंज ज्वाइंट, ये सारा ये हिंज ज्वाइंट यानी नी, हिंज ज्वाइंट नी कैप पे होगा, ठीक है, ये सारा तो आपका हो गया 4। और बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ऐसे, ये कौन सी गर्डल है? पेक्टोरल, और ये क्या है? ह्यूमरस, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, रोटेशनल मूवमेंट देगा, यानी 2। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन 4, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? एनसीईआरटी में चेक करोगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको दिया होगा माइस्थेनिया ग्रेविस और एक रूमेटाइड आर्थराइटिस 12th के एनसीईआरटी में। 11th के एनसीईआरटी में इस चैप्टर में माइस्थेनिया ग्रेविस दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में रूमेटाइड आर्थराइटिस दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको कई सारे नोट कराए थे। और देखो ये नहीं दिया है सिस्टेमिक लीपस, ये एरिथ्रीमेटोसिस यानी एसएलई बोलते हैं, ये भी होगा। गाउट होता नहीं है क्योंकि गाउट तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाने से होता है,
ठीक है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते थे तो, लेकिन हमारे लिए ये ऑप्शन नया था, तो लेकिन मैंने आपको नोट कराया हुआ है कुछ सारे ऑटो इम्यून डिजीज। इसका हो जाएगा ए, बी और ई, और ये इस साल ही क्वेश्चन आया हुआ है। ए, बी एंड ई किस ऑप्शन में है? हाँ, ए, बी एंड ई ऑन। नेक्स्ट फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और ये पिछले साल आया हुआ है, यानी 2023 में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होगा बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम वाला, अभी किया इसी टाइप का, सेकंड से मैच होगा। बॉल एंड सॉकेट, ये होगा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हाँ, तो ये हो जाएगा 4। और फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट जो होगा स्कल फर्स्ट। अच्छा, सैडल ज्वाइंट, ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये वाली ज्वाइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, मतलब किस नंबर पे आ रहा है? थर्ड, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ? ए का सेकंड, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट अगला, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही दोनों गलत है वाला नहीं, एसर्जन रीजन वाला है। एसर्जन रीजन में क्या लिखा हुआ है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बोन मास। देखो चेक करो, डिजीज वाले में बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। कह रहा है इससे चांस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, ये अपने टिक कर लिया कि सही है। रीजन कह रहा है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये सही है कि गलत है? क्या गलती है? डिक्रीज होगा, यहां क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब एसर्जन सही है, रीजन गलत, मतलब एसर्जन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नीट 2022 में पेज नंबर 227 से पूछा गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम, यानी टिटैनी में हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, कैल्शियम लेवल तो लो हो जाता है। दूसरा, माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं था, बल्कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। यहां पर देखो गलती कर दी, आप अपने एनसीईआरटी में चेक करो, यहां लिखा होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, है ना, तो यहां गलत कर दिया। यहां देखो इसकी ये वाली चीज यहां होनी चाहिए थी, ये यहां होनी चाहिए थी, ये गलत कर दिया, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है, ये ऑटो इम्यून है, उल्टा कर दिया है। देख लो, चेक करो एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे। अच्छा, ये सही है कि आर्थराइटिस का मतलब होता है हमारे ज्वाइंट्स में जलन होना, आइटिस लगा हुआ है, कल भी बताया था, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट में जलन होगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। नेक्स्ट आगे, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, ठीक है ना, और ये एनसीईआरटी के 224 से 226 तक के बीच के रेंज का है, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्कैपुला, अब स्कैपुला किसे बोलते हैं? शोल्डर बोन को, स्कैपुला शोल्डर बोन को बोलते हैं, लेकिन वो फ्लैट बोन थी, याद करो स्कैपुला फ्लैट बोन है, हाँ, लेकिन उससे अभी मैच करा लेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगुलर फ्लैट बोन लिखा तो और अच्छा है, फ्लैट बोन तो होती है लेकिन ट्रायंगुलर होती है, आपको बताया था, इधर की हड्डी, कंधे की हड्डी, तो ये मैच होगा 4 से। अच्छा, क्रेनियम, यानी ये फ्लैट बोन है, क्रेनियम फ्लैट बोन से मैच होगा। रुक जाइए, क्रेनियल मैच कराते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम को मैच कराओ इससे पहले से, और स्टर्नम जो है, रुक जाइए, क्रेनियम हम लोग मैच करा लेते हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन दिया है। फाइब्रस ज्वाइंट, हाँ, इससे मैच होगा, तो बी का 3 हो गया। स्टर्नम जो है फ्लैट होता है, तो ये मैच करा के देखते हैं 2 से, और ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस, यानी फर्स्ट से, ऐसा कोई ऑप्शन अगर मैच हो जाएगा, नहीं तो स्किप करके देख लेंगे, है कोई? हाँ, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैच करा के भी देखना होता है। अभी देखो बहुत क्लोज ऑप्शन था, तो जरूरी नहीं कि आपका उससे ही मैच हो जाए, कभी कभी मैच करा के ही देखना होता है आंसर के अनुसार। अब देखिए नीट 2027 पेज से, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि बहुत खतरनाक वाला ऑटो इम्यून डिजीज जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को थका देता है, वीकनिंग और पैरालिसिस कॉज करता है, अभी बताया था,
यानी ऑटो इम्यून डिजीज थी, नाम था माइस्थीनिया ग्रेविस। आंसर हो जाएगा 4, सॉरी अरे गलत जगह लग गया ना, ये थर्ड ऑप्शन। फिर इनकरेक्टली मैच पेयर, यानी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अक्टूबर 2020 वाले में आया है कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल, कॉन्ड्रोसाइट गलत है। कॉन्ड्रोसाइट तो कार्टिलेजनस वो कार्टिलेज में पाया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स नर्व सेल सही है। फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू सही है। ऑस्टियोसाइट बोन सेल को बोलते हैं सही है। तो गलत कौन सा हुआ? पहला सही है। फिर पेज नंबर 225-26 से नीट सितंबर वाले एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, और इसको मैच कराना है फ्लोटिंग रिफ्स। फ्लोटिंग रिफ्स जब कहीं से अटैच नहीं होती, यानी डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, यानी 4 हो जाएगा। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होता है? क्लैविकल से जुड़ा रहता है। एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल से जुड़ा होता है, और तो कोई मैच कर नहीं रहा। हाँ क्लैविकल से मैच कराओ, क्योंकि कॉलर बोन यहीं पे आके टिकेगी। ये कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन को क्लैविकल बोलते हुए यहां आके टिकती है क्रोमियन प्रोसेस पर। बाकी कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे भी। स्कैपुला, अब स्कैपुला ये ट्रायंगुलर बोन है, और स्कैपुला R2 से लेकर के R7 तक होती है। एनसीईआरटी की लाइन चेक करो, पहला। फिर ग्लिनाइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होगा और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाएगा, तो यानी ये मैच हो गया डी का सेकंड। अब बताओ कौन सा? हाँ, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। गाउट में अभी बोला था यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाएंगे स्मॉल जॉइंट्स में, यानी ऐसा कौन सा है? थर्ड। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से मैच हो जाएगा, फर्स्ट। टिटैनी में कैल्शियम घट जाएगा, यानी कि सेकंड। अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून हो गई, तो ये किससे हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड हो गया। ये पूछा गया है एनसीईआरटी पेज नंबर 225 से नीट 2019 में। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही? 11 और 12 नंबर वाली रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है, गलत हो गया। कनेक्टेड तो होती ही नहीं, तभी तो उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। हर एक रिब्स फ्लैट होती है, पतली बोन होती है, और जितनी भी रिब्स होती है वो डॉर्सल साइड पर थोरैसिक वर्टिब्री से और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से जुड़ी रहती है। गलत हो गया। क्यों? ऑल नहीं होती है। ऑल कहां होती है? केवल ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स, यहां ऑल बोल दिया, ऑल द रिब्स बोलो, तो गलत हो गया। ये भी मतलब गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और कौन सा? देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स, मतलब 7 पेयर होती है, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से दूसरी तरफ स्टर्नम से जुड़ी रहती है, सही है। 3 पेयर रिब्स होती है वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, सही है। और 2 पेयर रिब्स वर्टिब्रल रिब्स होती है, सही है। ये वाला सही है। चौथा चेक कर लेते, 8, 9 और 10 आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम, गलत। विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये गलती है। डायरेक्ट नहीं जुड़ती, डायरेक्ट केवल ट्रू रिब्स जुड़ती है। अच्छा, फिर मैचिंग का क्वेश्चन फिर से आया पेज नंबर 227 नीट 2019 में, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोल रहा है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है ये पाई जाती है, जैसे ग्लाइड ये वाली, कार्पल या टार्सल, या तो हाथ में कार्पल या तो पैर में टार्सल है किसी कोई? हाँ, थर्ड। हिंज ज्वाइंट, या तो उंगलियों में, या तो यहां पे, या तो ये देखो है कोई? हाँ, ह्यूमरस एंड अल्ना, तो ये ह्यूमरस हो गई और ये अल्ना हो गई, तो यहां पर पाई जाएगी ह्यूमरस एंड अल्ना, तो ये हो गई 4। अच्छा, पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के बीच पाई जाती है, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। अच्छा, सैडल ज्वाइंट, अंगूठे के मेटाकार्पल और मेटाकार्पल के बीच, तो अंगूठे का ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, थंब दिख जाए सीधे सैडल ज्वाइंट बोल दो, यानी फर्स्ट, इसका फर्स्ट हो गया। तो आपका मैचिंग कराने पर फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का 4, थर्ड का सेकंड, 4 का 1, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 2019 पेज नंबर 227 से, विच ऑफ फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, मतलब कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है? माइस्थीनिया ग्रेविस तो क्या था? ऑटो इम्यून, लेकिन उसके बाद एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया हुआ है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा है? यह आनुवंशिक रोग है, ऑटो इम्यून डोमिनेंट डिसऑर्डर है।
सॉरी ऑटोमोबाइल बोल रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा और हर एक जनरेशंस में दिखेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये मैच कराना है। एक्स पेयर ऑफ रिफ्स इन ह्यूमन, वाई पेयर आर ट्रू रिफ्स। एक्स पेयर आउट ऑफ एक्स पेयर मतलब 12 पेयर में से, एक्स पेयर मतलब 12 पेयर में से इंसानों में वाई पेयर आर ट्रू यानी 7 पेयर, यानी 12 और 7 किस में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है। और लिखा है टू रिफ्स आर अटैच्ड टू डॉर्सली टू द वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। सही बात है, ठीक है ना, पहले ही में ही मैच कर गया। अच्छा यहां एक्स पेयर लिखा है, अगर यहां लिखता एक्स तो 24 से मैच होता, 24 और 7 से मैच होता। बोलो 24 और 14 से मैच करता, क्योंकि यहां भी पेयर हटा देता तो 24 और 14 से। ये बहुत दिमाग से करने वाला क्वेश्चन था। पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस आर द टाइप ऑफ, पेज नंबर 227 नीट 2017। पाइवोट हमेशा होता है कैसा, तो ये होता है अपना नहीं सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट में पाइवोट आता है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है। पाइवोट ज्वाइंट हो गया आपका, बाकी के ज्वाइंट जो पॉपुलर वाले हैं, हिंज ज्वाइंट हो गया आपका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना। ये सारे ज्वाइंट जो होते हैं ये किस में आते हैं, सिनोवियल में, ठीक है ना। याद रखिएगा, चेक भी कर लीजिए एनसीईआरटी में, एटलस और एक्सिस के बीच होता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। ये हम लोग ने कर लिया किसका, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। उसके सारे क्वेश्चन 24 से लेके 17 तक हम लोग ने कर लिए। इसके पहले करना ही बेवकूफी है, क्योंकि 17 के बाद ही ड्रास्टिक चेंज आया है, इसलिए 17 तक के ही करिए, समय कम है और काम ज्यादा।